हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार अग्रवाल और मैं आपको बताने जा रहा हूं आज हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक वाले आपको बोलते हैं आपको हर महीने इतना ईएमआई भरना पड़ेगा, लेकिन वो ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं। कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, किसी ने कार लोन ले रखा है, किसी ने पर्सनल लोन ले रखा है, और ये बैंक वाले एक ईएमआई कैलकुलेट करके बोलते इतना महीना, हर महीना इतना अमाउंट आपको आके जमा करना है। और आप क्या करते हैं? आप जमा कर भी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैं आपको बहुत ही सिंपल, एक सिंपल इस कैलकुलेटर पे ईएमआई आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा, आपके पास कोई भी सिंपल सा कैलकुलेटर होगा तो आप लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसके द्वारा आप ईएमआई कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। फाइनेंस डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करे तो फाइनेंस बहुत आसान है और आप अपने इसको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी हमारे चैनल में आपको फाइनेंस के सिंपल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की, और बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि कोई भी जिसका कोई भी फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है वो लोग भी समझ सकें। तो इस डायरेक्शन में मेरी एक छोटी सी कोशिश है आज, हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि एक लोन अमाउंट है 1 लाख रुपीस का और इंटरेस्ट रेट है 10%, और लोन कितने सालों का है? 5 साल का है। कैलकुलेट इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट ईएमआई या एनुअल इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो जो कैलकुलेशन एनुअल के लिए है वही कैलकुलेशन मंथली के लिए भी हम कर सकते हैं। एनुअल में मेरा काम थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि सिर्फ 5 साल है, और अगर मैं ईएमआई लूंगा तो 5 साल की जगह हमें 60 मंथ्स लेना पड़ेगा। और इंटरेस्ट रेट जो 10% है उसको 10% डिवाइड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ पहले इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। लॉजिक वही रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट्स बढ़ जाएगा। तो पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना सीखते हैं। तो गेस कीजिए कि इसका एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना होगा। ऐसे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि 1 लाख है, डिवाइड बाई 5 है तो शायद 20,000 आ जाएगा, जबकि आंसर नहीं है। इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का जो टोटल आता है वो हर इंस्टॉलमेंट में इक्वल रहेगा। हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल रहेगा। इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल होगा और कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ मूल अमाउंट होगा, कुछ उसमें ब्याज की रकम होगी। ठीक है, तो अभी आप अपना ये कैलकुलेटर उठा लीजिए। ये कैलकुलेटर उठा लिया आपने, इसमें ये 1 लाख रुपए जो आपने लोन लिया है, ठीक है, और एक हमने उसको डिवाइड करना है फैक्टर से जिसका नाम है PVAF, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, जो मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके लाइफ में ये बहुत काम आएगा, कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। तो हमें इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है? 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 5। तो हमें एक फैक्टर अपने कैलकुलेटर पे निकालना है। तो ऐसा कोई सिंपल सा कैलकुलेटर अगर हो आपके पास, उस पर भी हम ये फैक्टर निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इन्होंने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 10% दिया है, तो 1/1.10, 10% इंटरेस्ट है तो 1.10 लेना। 20% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 1.20 ले लेना। ठीक है, तो अपने कैलकुलेटर पे हमने 1 डिवाइड बाई 1.1, फिर इक्वल टू एक मेमोरी प्लस m प्लस का फंक्शन होता है, देखना, प्लस, ऐसा 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार इक्वल टू मेम प्लस किया। और एक MRC का फंक्शन होता है, MRC का, तो MRC का फंक्शन प्रेस कर देना तो आपके कैलकुलेटर पे एक फैक्टर दिखेगा 3.7908 दिख रहा है, 3.7908। ये एक फैक्टर है जिससे हम इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। तो हमारा लोन कितने का है? 1 लाख का।
और ये फैक्टर कितना है 3.7908। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख लिख दिया, डिवाइड बाय 3.7908 किया और इक्वल टू प्रेस कर दिया। तो आपको एक फैक्ट यहाँ पे एक अमाउंट दिख रहा है 26379.65, 26 समथिंग दिख रहा है 379। ये क्या है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, पॉइंट्स को हटा दिया, पैसे में हटा दिया, 26380 आ गया। अब हमें पता करना है कि इसमें इंटरेस्ट कितना और प्रिंसिपल कितना है। इस 26380 में इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। तो एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर साथ में रखना तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें 5 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। पहला इंस्टॉलमेंट पे करते वक्त हमारा ओपनिंग बैलेंस जो हमने लोन अमाउंट लिया था वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। लोन अमाउंट हमारा कितना है 1 लाख। इंस्टॉलमेंट कितना भर रहे हैं हम उस पर 26,380, 26,380। अब इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है और प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है, ब्याज कितना है और मूल रकम कितनी दे रहे हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। तो ये 1 लाख रुपया, इसको 10% से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 10%, और आपने लोन कितना लिया है 1 लाख। तो 1 लाख का 10% आराम से कैलकुलेटर पे निकाल लो। ये लो कैलकुलेटर, पहले 1 लाख टाइप करो इंटू 10 और एक परसेंटेज का साइन लगा दो, तो आपका 10,000 आ गया। 26,380 आपका इंस्टॉलमेंट है, 26,380 इंस्टॉलमेंट है, उसमें 10,000 रुपए आपने सिर्फ इंटरेस्ट दिया है। तो बचा हुआ अमाउंट बचा कितना 26,380 माइनस 10,000, 16,380 आप किस बात के दे रहे हैं, वो प्रिंसिपल की तरफ है, यानी मूल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लोन लिया। अब देखिए नेक्स्ट ईयर क्या करना है, नेक्स्ट ईयर ये 16,380, अब आपका प्रिंसिपल कम हो जाएगा। एक बार अपने कैलकुलेटर पे वापस 1 लाख टाइप करना, 1 लाख टाइप कर दिया, माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट पे किया वो लेस कर दो, 16,380 लेस कर देना आप, ठीक है, और इक्वल टू, तो आपके पास 83,620 आ गया, 83,620 आ गया। अब वापस यही प्रोसेस रिपीट करना है। इंस्टॉलमेंट 26,380 हम पे कर रहे हैं, ओपनिंग हमारा लोन का बैलेंस घट गया, अभी 83,620 हो गया है, तो उस पर 10% लेंगे, उस पर हम 10% लेंगे, 8362। ये इंस्टॉलमेंट है और ये आपने इंटरेस्ट पे किया, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो किस बात के लिए, वो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए। तो एक बार फिर से क्या करना, 26,380 टाइप करना, 26,380 टाइप कर दिया, माइनस, और ये 8362 माइनस कर देना 8362 और इक्वल टू, तो 18018, ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इज इट राइट? इतना आपने प्रिंसिपल पे कर दिया। अब मुझे आप बताओ अगले साल हमारा लोन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिखेगा, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना दिखेगा। तो सेकेंड ईयर में 83,620 था, एक बार फिर से 83,620 टाइप करना, माइनस ये जो आपने 18,018 पे कर दिया है ना, उसको लेस कर दो, 18,018 लेस कर दिया, इक्वल टू प्रेस करके देखो कितना आ रहा है, 65,602, 65,602 दिख रहा है आपको, राइट। ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो इस टेबल से हमें क्या फ़ायदा हो गया कि तो हमें ईएमआई मिल गया, ईएमआई निकालना सीख गया। दूसरा, हमें जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसमें कितना अमाउंट प्रिंसिपल है और कितना अमाउंट इंटरेस्ट है वो भी पता चल गया। और इस तरह से आप जाएंगे, लास्ट में आपका ये लोन अकाउंट का बैलेंस क्लोज हो जाएगा। देखना लास्ट में हमारा ओपनिंग बैलेंस इतना था 23,980 और लास्ट में हमने प्रिंसिपल भी पे किया 23,980। तो जैसे ही आपका पूरा प्रिंसिपल पे हो जाएगा, आपका लोन का बैलेंस खत्म हो जाएगा। इज इट राइट? तो इस तरह से हम इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। अभी सिर्फ आप मुझसे ये पूछेंगे
कि अगर ये एनुअल इंस्टॉलमेंट की जगह, अगर एनुअल इंस्टॉलमेंट की जगह मंथली इंस्टॉलमेंट होता तो हम क्या करते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज लोन 1,00,000 रुपए है, लोन 1,00,000 रुपए है, ठीक है। और सपोज इंटरेस्ट रेट 24%, 24% पर एनम है, और नंबर ऑफ ईयर्स, लोन 2 साल के लिए है, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे, इस बार मैं आपको ईएमआई निकालना बता रहा हूं। ये आप जब मोबाइल फोन खरीदते हैं, कार लोन लेते हैं, तो इस टाइप के वो कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है, 24% पर एनम है, 24% पर एनम है। तो कोई मुझे बताएगा कि इंटरेस्ट रेट पर मंथ कितना होगा। 24 तो साल का है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 2% पर एनम आ गया। और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे, अगर नंबर ऑफ ईयर्स 2 हैं तो 2 इंटू 12, 24 मंथ्स हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले इंटरेस्ट रेट को पर मंथ में लेकर आना है और नंबर ऑफ ईयर्स को नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना है। इंटरेस्ट रेट पर मंथ लाने के लिए 12 से डिवाइड कर देना, और नंबर ऑफ मंथ्स निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत सीधी बात है, बचपन वाला गणित है। अब हम ईएमआई निकालेंगे। हमारा लोन कितना है, 1,00,000, लोन की अमाउंट कितनी है, 1,00,000। और इस बार मेरा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होगा 2% एंड 24 मंथ्स, 2% एंड 24 मंथ्स। तो ये मैं आपको कैलकुलेटर पे निकालना सिखाऊंगा। पहले अपने कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर कर दो। ऑल क्लियर का एक बटन रहता है, AC लिखा रहता है, ऑल क्लियर, ठीक है। तो अब आपके कैलकुलेटर को पहले पूरा खाली कर दो, 0 पे ले आओ। और आपको फैक्टर कैसे निकालना मैंने बताया, 2% और 24 मंथ्स है, तो 2% रहा तो 1 डिवाइड बाई 1.02, 1 डिवाइड बाई 1.02 करना आप, 1 डिवाइड बाई 1.02 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, ऐसा 24 टाइम्स करना है। तो हमने अभी इक्वल टू किया मेमोरी प्लस 1। अब उसी तरह आप ट्राई करो, 24 टाइम्स करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 बार करने के बाद क्या करना है, एक MRC बटन होता है आपके कैलकुलेटर पे, होगा MRC। तो MRC को प्रेस कर देना, तो आपको ना एक बड़ा सा फैक्टर दिखेगा 18.9139। अब आप 1 लाख को इससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लेते हैं 1 लाख डिवाइड बाई 18.9139 इक्वल टू, प्रेस करेंगे। ओ माय गॉड, आपका EMI आ रहा है 5287, 5287 आ रहा है, EMI 5287 आ रहा है, दिख रहा है। यानी 1,00,000 का लोन अगर आप लेंगे तो आपको 5287 पर मंथ देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट 24% है तो अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा या नंबर ऑफ ईयर्स चेंज होंगे तो आपका EMI का अमाउंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से EMI निकालते हैं। और जैसे मैंने कि बताया, EMI में 2 कंपोनेंट होंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एनुअल इंस्टॉलमेंट के वक्त निकाल कर आपको बताया था, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन्होंने आज तक EMI वर्ड सुना तो था, कैलकुलेट कैसे सिंपल तरीके से करते नहीं पता था, अब उनको पता चल जाएगा। EMI का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और हमारे चैनल का नाम AS फाउंडेशन। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।